कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस लीडर के रूप में देखे जाते हैं और भारत के सबसे कर्मठ और सबसे विश्वसनीय प्रधानमंत्रियों में से एक है, उन्होंने कल बहुत अच्छा इनॉग्रेशन किया है। आपने सुन रखा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, 182 मीटर की है वो, और वो भी अपने आप में वर्ल्ड की एकदम बेस्ट पीस है। भारत ने और एक इतिहास उसी तरीके का रच दिया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जब क्रिएट की गई थी इंडिया में तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब एकता के ये डिनोट भी करता है और भारत की एकता को प्रदर्शित भी करता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कॉन्स्टिट्यूशन और सारे राज्यों को मिलाने की बात हुई थी तो उन्हीं की मेजबानी थी, उन्हीं की सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का आज हम समझते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, उस स्टैचू का क्या है और इसकी क्या खासियत है, उस विषय पर बच्चे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्यारा भारत, आप ग्लोब पे देख सकते हैं। हमारे प्यारे से भारत में एक जगह है जिसका नाम है तेलंगाना, और ये तेलंगाना इतना खूबसूरत, अब पहले भी इसके यहाँ के लोगों को में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा यूनिटी थी, लेकिन अब इस इक्वालिटी और यूनिटी को प्रदर्शित करने के लिए और एक डिनोशन साइन तेलंगाना, हैदराबाद और भारत के लोगों को स्पेशली मिल चुका है और उसको कल प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट कर दिया है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दिस स्टैचू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये हैदराबाद तेलंगाना में है कहाँ पे, ठीक है। तो एक मुंशतल एक जगह है और हैदराबाद में, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसका पहले हाइट आप जान लीजिए, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि 216 फीट की इसकी हाइट है और द 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी commemorates the 11th century Bhakti Sant Sri Ramanujacharya who promoted the idea of equality in all aspect of living including faith, caste and grade। सारी चीज़ों को इक्वालिटी के रूप में देखने वाले और उसके लिए आइडिया ऑफ इक्वालिटी प्रमोट करने वाले जो हमारे भारत के भक्ति संत जी श्री रामानुचार्य जी, उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और स्पेसिफिकेशन दिस स्टैचू ऑफ द कि सबसे पहले तो आपको बता दूँ ये कैसे बनी है स्टैचू। ये पंचलोहा से ही बनी हुई है। इसका कॉम्बिनेशन जो है पंचलोहा से एक सेगमेंट नेम दिया गया पंचलोहा। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है और जिंक है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रांज और जिंक। और आप सोच सकेंगे कि भाई 5 मेटल से मिलकर बना हुआ है और इसको पंचलोहा नाम भी दिया गया तो बहुत ज़्यादा महंगी भी होगी। इसमें गोल्ड भी लगा है, सिल्वर भी लगा है, कॉपर भी लगा है, ब्रांज भी लगा है और जिंक भी लगी है। एंड इट्स अमंग ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू इन सिटिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड। आपको मैंने बताया था कि इतिहास रचने वाला काम है और यही काम है। टोटल इसकी कॉस्ट जो है ये 1000 करोड़ रुपीस है। और आप सोचेंगे कि इसका पैसा क्या प्रधानमंत्री जी ने दिया है या देश के पैसे से इसको बनाया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पैसा रामानुजन स्टैचू पे कैसे इसमें इतना सब कुछ फंडिंग, इसके बारे में आप समझें। ये जो रामानुजाचार्य जी जो थे, ठीक है, भक्ति संत के, उनका जो आइडियोलॉजी था, उनकी जो इंस्पिरेशन, मतलब उनकी सारी चीज़ों से लोग पूरी दुनिया इंस्पायर हुई थी, ठीक है। उस समय भी और आज भी जो हमारे पूर्वज हैं उनसे लोग इंस्पायर होते हैं और उनकी किताबों को, उनकी आइडियाज़ को, उनके थॉट्स को, उनकी सारी चीज़ों को लोग आज भी कॉपी करते हैं। उनके पथ पर चलने की लोग कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो रामानुजाचार्य जी हैं उनकी पूरी दुनिया दीवानी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनकी भक्ति शक्ति में लीन पूरी दुनिया है। बहुत सारे लोग उनको आज भी फॉलो करते हैं, उनकी किताबों से इंस्पायर हुए हैं। तो उन लोगों ने कुछ फंडेड पैसे करके और उन लोगों ने इस पैसे को कलेक्ट करके इनके अच्छे काम की वजह से, जितने भी अच्छे काम इन्होंने कर रखे थे, बहुत ज़्यादा इनकी देश की इक्वालिटी में इनका बहुत साथ है। देश को जोड़ने और देश को आगे बढ़ाने और लोगों को एक करने में बहुत ज़्यादा इनका हाथ है और सारे धर्म सबको लेकर चलने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनके अच्छे कामों का ही आज रिजल्ट है कि आज भारत में इनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनी है जो कि 216 फीट टोटल इसकी हाइट है और 1000 करोड़ इनके, जो आप समझ चुके होंगे, जो इनके टोटल फ़ैन फॉलोइंग थी, उन्हीं ने 1000 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट कर लिए थे। और ये मूर्ति 2014 से 2019 तक डोनेशन इकट्ठा हुआ और उसके बाद इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया गया। द स्टैचू हैज़ बीन कॉन्सेप्टेड बाय श्री चिन्न जिगर स्वामी ऑफ द रामानुजाचार्य। देखिए इसका जो आइडिया था ना, इसका आइडिया वहाँ के चिन्ना जिगर स्वामी जी हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको बहुत सारे मीडिया हाउसेस कवर भी कर रहे हैं। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसके अंदर जो है 1020 किलोग्राम का एक गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। गोल्ड का जो कॉम्प्लेक्स है वो रामानुजाचार्य, उसको इसलिए बनाया गया है
क्योंकि रामानुजाचार्य जो चार्य थे वो 120 सालों तक पृथ्वी पर चले थे। और इस स्टैचू को अनफिल करेंगे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी 13 फ़रवरी को, ठीक है। और आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए, वाई इज इट कॉल्ड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसको क्यों कहा जा रहा भाई? ही टुक एजुकेशन टू दोज हु वर डिप्यूटेड ऑफ इट हिज ग्रेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोपगेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वसुदेव कुटुंबकम विच ट्रांसलेटेड एज द ऑल द यूनिवर्स इज इन वन फैमिली। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री सर हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत टाइम, मैनी टाइम से दिस लाइन इन यूएन, इन मैनी इंटरनेशनल प्लेसेस। वसुदेव कुटुंबकम जो है, उस लाइन को भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी यूएन में भी और भी इंटरनेशनल मंचों पर ये चीज़ बोली हुई है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इनका प्रभाव है भारत में और भारत के बाहर भी, और भारत के बाहर भी लोग इसको समझते हैं और भारत के बाहर भी लोग इसको फॉलो करते हैं। और एक मैं एडिशनल पॉइंट आपको बता दूं, इन विच कंट्री भक्ति मूवमेंट बिगेन, तो 7th सेंचुरी में ये चीज़ हुई थी, स्टार्ट हुआ था, और 15th सेंचुरी तक ये नॉर्थ इंडिया में फैल चुका था, ठीक है। तो ये रही सारी स्पेसिफिकेशन। और इसका जो लास्ट इनॉग्रेशन होने वाला है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है 1020 किलोग्राम गोल्ड का, उस कॉम्प्लेक्स को रामानुजाचार्य जी 120 सालों तक पृथ्वी पर चले थे, और इस स्टैचू को अनफिल करेंगे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी 13 फ़रवरी को। आई होप इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो तेलंगाना म्युनिसिपल हैदराबाद में इस्टेब्लिश है, उसके बारे में मैंने आपको A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में दी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।